नमस्ते। सी एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रांसफॉर्मर, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फियर के माहौल में एटलीस्ट आप लोगों तक कुछ मैसेज पहुँचे। सी शुरुआत में मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा तो मैं पहले गवर्नमेंट या मेडिकल जो पूरा इंडस्ट्री है बहुत बड़ा, उसको ढेर सारा कोसूंगा। ऐसा पहले मूड था कि यार इनको कुछ बोलें कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, कितनी गड़बड़े कर रहे हो, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो बट कितनी गड़बड़े कर रहे हो, उस पर बहुत सारा ऐसा गुस्सा निकालूं। पहले ऐसा सोचा था बट फिर मैंने बोला यार इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिस्टम हमसे लाख गुना ज़्यादा बड़ा है और हम सिस्टम से लड़ नहीं सकते, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम के पैरेलल हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो कोरोना के दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है फिजिकल भाग और दूसरा है साइकोलॉजिकल भाग। अब फिजिकल भाग जो है, यानी अभी कोरोना आपकी बॉडी में आता है और उसका आपको असर होता है, आप बीमार पड़ते हैं, आप दूसरी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका असर बॉडी पे आता है। और बॉडी पे आता है तो हम बॉडी साइंस को समझने वाला सबसे बेस्ट कौन है, डॉक्टर, है ना। डॉक्टर और साइंटिस्ट जो बॉडी साइंस को अच्छे से समझते हैं, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास आपको करवाना पड़ेगा। डॉक्टर उसको ठीक करेंगे, आपको दवाइयाँ देंगे और आपके सिस्टम को वापस से नॉर्मल करेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल पार्ट। साइकोलॉजिकल पार्ट कैसा है कि लोगों को इतनी बार कोरोना के बारे में बता के उनको इतना पागल कर दिया है कि अभी आज ही मैं आपको बात बताता हूँ। आज मॉर्निंग की ही बात है। हमारे यहाँ पे, हमारे गांव के ही एक मित्र हैं, मेरे पिताजी के मित्र हैं। अब उनको डाउट चले गया कि अरे मुझे कोरोना हो गया है। अब वो डाउट चले गया तो अब वो इंसान, उसको बॉडी में यहाँ दुख रहा है तो भी उसको लगे अरे यार कोरोना हो गया यार, चलो चेकअप कराते हैं। और थोड़ा सा भी, कुछ भी हल्का सा बॉडी टेम्परेचर भी अगर आगे बढ़ गया तो उनको ऐसा लगता है कि अरे कोरोना हो गया है। तो इतना अंदर से अब ये इंसान को फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने टेस्ट भी करवा लिया, टेस्ट भी नेगेटिव आ गया, बट ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। वैसे ही अगर आपके फिजिकल बॉडी में इसका असर हो रहा है तो उसका इलाज मेडिकल इंडस्ट्री कर सकती है। बट आपके माइंड में अगर ये चीज घुस गई, बहुत सारे पेशेंट सिर्फ इसीलिए मर रहे हैं, क्योंकि वो घबरा गए हैं, वो डर गए हैं, वो सहम गए हैं। उनको बिकॉज इतना बड़ा पिक्चर दिखाया आपने, डायनासोर की तरह दिखाया है आपने कोरोना को, तो लोग डर के मर रहे हैं, साइकोलॉजिकल पीड़ित होकर मर रहे हैं। सिर्फ ऑक्सीजन कम है उसकी वजह से नहीं, अरे लोगों को साइकोलॉजिकल पीड़ा कितनी हो रही है, साइकोलॉजिकल ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है उनको। ऐसे मरे हुए माहौल में आप उनको रखते हो जहां पे इंसान ना मरने वाला हो वो भी मरने की इच्छा करेगा, अरे यार कैसा है। इसलिए फिजिकल पार्ट पे आप डॉक्टर पे डिपेंड करें, बट साइकोलॉजिकल पार्ट पे आपको कोई ट्रेनर, कोई ट्रांसफॉर्मर या कोई एक्सपर्ट जो है वो आपको साइकोलॉजिकली इसमें स्ट्रांग बना सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो का जो पर्पस है वो यही है कि आप अपनी साइकोलॉजी पर इसका असर मत होने दीजिए। क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी पर इसका असर हो गया, देखिए विवेकानंद जी भी बोल के गए हैं, बुद्ध भी बोल के गए हैं कि अगर आपके दिमाग में अगर और आपके विचारों में अगर कोई चीज एक बार अगर उसने पकड़ ली तो फिर आपकी बॉडी में वो उसके सिम्टम्स पैदा करना शुरू कर देता है ना। इंटरेस्टिंग बात, अगर कोरोना नहीं भी और आपके दिमाग में अगर कोरोना चले गया तो वो बॉडी में सिम्टम्स पैदा करेगा, और सिम्टम्स पैदा करेगा फिर टेस्ट होगा। टेस्ट में वो भी क्या क्या हो रहा है टेस्ट के नाम पे वो भी हमें पता ही है। तो पॉजिटिव आ गया, फिर आप 10-15 दिन खत्म हो गए। कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा डर गए तो फिर वापिस ही नहीं आने वाले हैं, वो तो डर के मारे ही मर जाने वाले हैं। वो गब्बर सिंह का डायलॉग नहीं सुना, जो डर गया सो मर गया। इस माहौल में तो यही है भाई, आप डर गए आप मर गए। तो आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने माइंड में कोरोना को ना घुसने दें। शरीर में घुस गया तो उसके पास आप दवाइयाँ ले सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, बट आपके माइंड में घुस गया तो मेडिकल इंडस्ट्री माइंड की एक्सपर्ट नहीं है। घुस गया ना आपके माइंड में तो आपके माइंड फिर आपको कहाँ से कहाँ लेके चले जाएगा और आप घबरा घबरा के ही मर जाएंगे। इसीलिए घबरा के ना मरे, है ना। डरिए मत, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डरेंगे आपका बॉडी अपना इम्यूनिटी डाउन कर देगा।
क्योंकि डरा हुआ इंसान जो होता है ना वो फाइट नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता ज़्यादा। तो आप डरेंगे उतना आप दब्बू बनेंगे और इन चीज़ों का असर आप पे ज़्यादा होगा। मुझे लिटरली ऐसा दुख होता है कि आप कितने न्यूज़ चैनल्स वाले क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, ये इतने मर गए, ये वो मर गए। अरे हमको मालूम है मर गए, अरे बार बार दिखा के आप क्यों टेंशन प्रेशर और बढ़ा रहे हैं यार। उससे अच्छा रामायण चला दीजिए, एटलीस्ट देख के आदमी थोड़ा तो रिलैक्स करेगा। ये कौन सी फालतू की चीजें आप चला चला के बार 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 हैमर करते जा रहे हैं। ये तो वो बात हुई कि आप बार बार कोरोना की ऐड दिखा के आप पेशेंट जनरेट करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। आप क्या कर रहे हैं, बार बार उसकी ऐड दिखा दिखा, पेप्सी की ऐड दिखा दिखा के, हमको मालूम है पेप्सी पीने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, बट बार बार हम उसकी ऐड देखते रहते तो हमको पेप्सी पीने का मन हो जाता है। वैसे ही कोरोना की बार बार ऐड देखते 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 हमको ऐसा होगा कि चलो साला अपन भी तो एक बार टेस्ट करें, चलो अपनों को भी हो जाए तो ठीक है। डराइए मत लोगों को, ये मेरा सिस्टम से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को डराइए मत, आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ मत खेलिए। क्योंकि आप एक बार दिमाग में अगर वो चीज़ डालेंगे तो शरीर आपका उसके सिम्टम्स पैदा करना शुरू कर देगा। इसीलिए जो आम जनता है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और प्लस अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखिए। क्योंकि आप अगर अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, आजकल आप जो भी मीडिया में देख रहे हैं हर एक चीज़ ये दिखा रही है कि आप तो बस अब तो गए, अब आपका कोई इलाज नहीं, आप गए, मर रहे, यहाँ ऑक्सीजन कम पड़ रही है, वहां वो कम पड़ रहा है, यहाँ पे दवाइयाँ कम पड़ रही है, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कैसे चलेगा ये सब चीज़ें यार। इसीलिए मेरी आम जनता से एक रिक्वेस्ट है, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखिए, डरिए मत। जो डर गया सो मर गया। स्ट्रांग रहिए, पावरफुल रहिए, ज़्यादा घूमिए मत। जो भी गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन कीजिए, पालन करें। वही ऑप्शन अपने पास है ना, सिस्टम से हम लड़ नहीं सकते तो क्या करें, नियमों का पालन कीजिए। नियमों का पालन करने के साथ साथ एक और नियम पालन कीजिए, अपनी साइकोलॉजी का नियम पालन कीजिए कि डरिए मत, स्ट्रांग रहिए, पावरफुल रहिए और देखिए आप इस पीरियड में से निकल जाएंगे। नहीं तो कोरोना का डर दिखा रहे हैं और भूख का डर दूसरा तैयार बैठा हुआ है, दोनों डर में आप वैसे ही मर जाएंगे ना। और हम नहीं चाहते कि आप मरे, आप जिए, आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में। क्योंकि हर इंसान अपनी खूबसूरती के साथ पैदा होता है इस दुनिया में, और अगर वो खूबसूरती, एक इंसान मर गया मतलब एक खूबसूरती मर गई। पता नहीं वो जो मरने वाला इंसान शायद इस दुनिया में और क्या कंट्रीब्यूट कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज फियर के माहौल में लोग मर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, डरिए मत, स्ट्रांग रहिए, पावरफुल रहिए और अपनी साइकोलॉजी को पावरफुल करिए। बॉडी में तो एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आपको इसका इलाज करा सकते हैं। बट साइकोलॉजी का में एक बार अगर ये घुस गया ना, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि डॉक्टर की गोलियां साइकोलॉजी पे काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ शरीर पे काम करती हैं। थैंक यू सो मच, स्ट्रांग रहिए। इस वीडियो को अगर आप स्प्रेड कर सके तो प्लीज़ स्प्रेड कीजिएगा। लोग बहुत डरे हुए हैं यार आज की दुनिया में। मत डरिए यार, इतना मत डरिए ना। आप नियमों का पालन कीजिए, बट एक नियम और है, डरोगे तो मरोगे, इस नियम का भी तो पालन करो। क्यों इतना डर रहे हो? अपने नियमों का पालन करने के साथ साथ एटलीस्ट घर में बैठे बैठे तो मत डरो। नहीं तो छोटा सा बुखार आ जाता है, आदमी पागल, कोरोना हो गया। अरे काय का कोरोना हो गया यार, होगा तब उसके हिसाब से गोलियां दवाई वगैरह सब ले लेना, बट एटलीस्ट अभी तो डरना बंद कीजिए, है ना। ये वीडियो को अगर आप स्प्रेड कर सके तो प्लीज़ स्प्रेड कीजिएगा, ताकि लोगों को इसका थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा भी अगर इसमें से सुनने के बाद अगर लोगों को थोड़ी सी शक्ति मिले तो उनका कुछ भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आप लोगों को तक ये मैसेज पहुँचा। थैंक यू सो मच।